और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों यहोवा के सम्मुख खड़े हैं। तब यजरेल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनिया का पोता और मत्तन्याह के पुत्र हीएल का परपोता था, उसके मंडी के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब जान लो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। आइए हम ध्यान देंगे जो दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 12 पद से आगे हमने पढ़ा। मैं आपके ध्यान को ले आना चाहता हूं। और लिखा है, हम उस बड़ी भीड़ के सामने जो हम पर चढ़ाई करने आ रही है निर्बल है और हमें कुछ सूझता नहीं, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। सब बोलो, हमारी आंखें, मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। अब देखिए, कई बार ऐसी बातें आती हैं आपके सामने जब कुछ सूझ नहीं पड़ता। यहां लिखा है, हम निर्बल हैं और हमें इस बड़ी भीड़ के सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं पड़ता है। तब आगे लिखा 13 पद में कि जितने लोग थे, बच्चे, स्त्रियां, पुरुष, उनकी पत्नियां, सब किसके सामने खड़े हैं? यहोवा के। जब 14 पद पढ़ो जल्दी से, 14 पद पे ध्यान दो। हाँ, हालेलुया। आज मैं 14 पद पे ध्यान देना चाहता हूं। तब सभा के बीच आसाफ के वंश में से यहजीएल नाम एक लेवी पर यहोवा का आत्मा उतरा। सब ध्यान से सुन रहे हैं? एक बड़ी कठिनाई के समय में एक समाधान आता है। लाल समुद्र के बीच में रास्ता निकलता है, यरदन के बीच में रास्ता निकलता है। वो कैसे निकलता है, वो आज आप समझने की बात है। हालेलुया। आपके सामने एक बड़ी समस्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरी ये गरीबी, मेरी कंगाली दूर कैसे होगी, ये लड़ाई झगड़ा कब समाप्त होगा, ये कोर्ट कचहरी का मामला कब खत्म होगा, ये बीमारी कब जाएगी। और आप परमेश्वर की ओर देख रहे हो, कैसे रास्ता निकलेगा इस समस्या में। तो आज मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा, हम तो निर्बल हैं। क्या बोला था? हम तो निर्बल हैं, हमको कुछ सूझता नहीं, पर हमारी आंखें किसकी ओर लगी है? तेरी ओर लगी है। हालेलुया। जोर से बोले, मेरी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। फिर मनुष्य को मत ताकना सहायता के लिए, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। अभी परमेश्वर को ताकने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मैं जो व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा हूं, उसका नाम है यहजीएल। पर ये कहां से आया है? ये है आसाफ वंशी। ठीक है ना? आप लोग नए हो तो शायद नहीं जानते, पर जो पूरा बाइबल के ज्ञानी है वो इस नाम को जानते हैं। जिस व्यक्ति का नाम है यहजीएल, पर बाइबल कहती है कहां से आया वो? कहां से आया? आसाफ वंशी। सब बोलो, आसाफ वंशी। मैं कुछ पदों को खुलाऊंगा ताकि कुछ समझ में आए और फिर जल्दी जल्दी बाइबल को पढ़कर हम लोग समझेंगे। हालेलुया। ये आसाफ वंशी, ये यहजीएल पर पवित्र आत्मा क्यों उतरा? और जब पवित्र आत्मा इस पर उतरा तो उसने, पवित्र आत्मा ने उससे क्या बुलवाया? इस बड़ी भीड़ से मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि कल परमेश्वर तेरे बीच में उतर आएगा। और प्रभु ने बोला, मैं नहीं, तू नहीं लड़ेगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। तुम लोग एक काम करो, एक मंडली बनाओ और गाना गाओ। और गाना क्या गाना है? यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। अपने हाथ उठाए प्रभु की ओर, बोले, प्रभु समस्या के बीच में, बड़े पहाड़ के सामने मैं डरूंगा नहीं, मैं नासमझ नहीं बनूंगा, पर मैं हाथ उठाकर तेरे गीतों को गाऊंगा, तेरी स्तुति करूंगा और कहूंगा, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आज यदि आप एक चीज सीख गए ना, आप किसी भी पहाड़ के सामने खड़े होकर उस पहाड़ को हटा सकते हैं। आप किसी भी समस्या में, लाल समुद्र में रास्ता निकाल सकते हैं।
हालेलुया। आप कहीं पर भी आपके लिए रास्ता परमेश्वर आपके लिए बनाएगा, क्योंकि आपकी नजर परमेश्वर की ओर है। और क्या बोलते हैं आप परमेश्वर से? तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। इसका मतलब क्या मैं आपको बताऊंगा। ये कहना नहीं है, ये एक गीत है। ये गीत ही नहीं है, ये एक धन्यवाद है। अभी केवल धन्यवाद नहीं है, यहां से सुनना, ये वो स्तुति है। और ऐसी स्तुति करने वालों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है। और जब पवित्र आत्मा उतरता है, वो एक समाधान लेकर आता है। हालेलुया। वो पहाड़ को उठाने की ताकत लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। वो लाल समुद्र में रास्ता बनाने की सामर्थ को, बुद्धि और समझ को लेकर आता है। और ऐसे बैठे बैठे नहीं आता है। हालेलुया। पहाड़ को देख के रोने से भी नहीं आएगा, खूब गिड़गिड़ाने से भी शायद नहीं आएगा। पर कैसे आएगा मालूम है? आप प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखकर उसकी क्या करते हैं? उसके कामों का वर्णन करते हैं, उसकी वचन की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तब आएगा। आइए इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय है, उसका 5वां पद। जरा जल्दी जल्दी बाइबल खोलेंगे और जल्दी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? आसाफ क्या करता था? जल्दी से पढ़ो। हाँ, जकरिया था। हाँ, जल्दी का आगे की लाइन पढ़ो। हाँ, ये सारंगी, धीरे धीरे, ये सारंगी और वीणा लिए हुए थे। आसाफ धीरे धीरे, आसाफ झांझ पर क्या करता था? राग बजाता था। ये किसका बेटा है? ये जिस पर आत्मा उतरा। अरे यहीं बैठे हो सब लोग। कौन है जब जिस पर पवित्र आत्मा उतरा दूसरे इतिहास में? यहजीएल। आसाफ नहीं, यहजीएल। किसका बेटा है? बहन किसका बेटा है? बाप रे, मैं बंद कर देता हूं। मेरे को गुस्सा आती कई बार। आप लोग बैठ के ऐसा ऐसा करते, बिल्कुल छोटे बच्चों से भी समझ नहीं आता। किसका बेटा है? बोलो ना। बाइबल तो है, कम से कम थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हो आप लोग, बोला करो। तो किसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा? जवान बच्चों का ध्यान ही रहना चाहिए ना, यहां ध्यान दो। प्रेज द लॉर्ड। किस पर पवित्र आत्मा उतरा दूसरे इतिहास में? फिर उसको खोल के रख बेटा, इसको खोले रख। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, फिर से पढ़ो, 14 वचन फिर से पढ़ो। किस डबल? मैंने 2 बार पढ़ाया था ताकि आपके दिमाग में घुसे। आसाफ के वंश में से किस पर पवित्र आत्मा उतरा? बोलिए कलीसिया, किस पर उतरा? थोड़ा नाम बोलना सीखो। तो पप्पू लप्पू बोलते रहते हो, थोड़ा बाइबल के शब्द बोलो। किस पर पवित्र आत्मा उतरा? यहजीएल पर। किसका बेटा है? आसाफ का, जकरिया के, आसाफ के वंश का। किसका बेटा है? आसाफ के वंश का। हालेलुया। मैं इस आसाफ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, क्यों जकरिया इसमें यहजीएल पर पवित्र आत्मा उतरा। अब पढ़ो फिर से दूसरा इतिहास का 16 का 5वां का आखिरी लाइन जो पढ़े थे। आसाफ क्या करता था? ये सारंगी और वीणा लिए हुए झांझ पर क्या करता था? राग। 7वां वचन पढ़ो इसका जल्दी। और फिर क्या हुआ आगे? दाऊद ने यहोवा को धन्यवाद करने का काम आसाफ को और किसको सौंपा था? वो धन्यवाद करने का, आराधना करने का काम दाऊद राजा ने किसको सौंपा था? आसाफ और उसके भाइयों को। एक और बात पढ़ो, फिर इसके बाद दूसरा इतिहास 29 का 30 पढ़ो, 29 का 30 जल्दी से। हाँ हाँ हाँ। दाऊद और आसाफ दर्शी के भजन और भजन अगर उसकी क्या करें? स्तुति। अभी क्या लिखा है? दाऊद के भजन तो हमको मालूम भजन संहिता में, और आसाफ के भजन भी है। अब ये आसाफ कौन है? ये दाऊद के समय एक मंडली थी। यहां ध्यान सुनो। और ये कहां से आया है आसाफ? सुनो बड़े ध्यान से। ये आसाफ आया है लेवी के गोत्र से। ये लेवी कौन है? मैं ज्यादा इतिहास को नहीं पढ़ाऊंगा, पर बिंदु जो 12 गोत्र थे, उस 12 गोत्र में से एक को परमेश्वर की सेवा के लिए वो कोई काम नहीं करता था। कोई बिजनेस नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं। वो जैसे लेवी होते, पासवान पास्टर होते, फुल टाइम होते, सेवक होते। वो लेवी में से क्या नाम आया था? 3 बेटे थे, कहात, मरारी, और एक और का नाम आया केरा, कोरा।
कुछ ऐसी नाम आया है। और उसमें के वंश में से एक उनका बेटा पैदा हुआ, उसका नाम क्या था? असाफ। ये असाफ कौन था? जितने आराधना करने वाले थे उनका क्या बन गया? प्रधान बन गया। अब सुनिए, ये केवल गाता नहीं था, पर ये भजन बनाता था, गीतों को बनाता था और परमेश्वर की आराधना करता था। मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना, ये यहेजीएल केवल एक दिन में आराधना करके परमेश्वर के उस भीड़ के सामने, वो जो बड़ी भीड़ के सामने परमेश्वर के लोगों के लिए विजय लेकर नहीं आया। इसने बचपन से, इसने शुरुआत से, क्योंकि उस खानदान में पैदा हुआ था, इसने क्या करना सीखा था? आराधना करना सीखा था। बोलो, क्या करना सीखा था? आज मैं कलीसिया आपको चाहता हूं आप इस चीज को सीख लीजिए। हालेलुया। रोना सीख गए हैं, गड़गड़ाना सीख गए हैं, इधर उधर ताकना सीख गए हैं, और जो मुख्य काम है वो क्या है? परमेश्वर की आराधना करना। फिर आपको यहाँ वहां नहीं ताकना पड़ेगा। आपका उत्तर कहां से आएगा? परमेश्वर से आएगा। हालेलुया। और ये एक दिन का काम नहीं है, परंतु हम धीरे 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 सीखते हैं। पर मैं क्यों बोल रहा हूं आराधना? क्योंकि यहेजीएल के बारे में ये बताना चाहता हूं, ये दूसरों से फर्क है। दूसरे के केवल क्या करते हैं मालूम है? सुनो, सब अलग अलग रहते हैं। वो चाहते हैं हम प्रभु ये मांगते हैं, आपके वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। एक ऐसे वाले हैं, ठीक है ना? एक बोलते प्रभु दे दे, प्रभु ऐसा हो रहा, प्रभु ऐसा हो रहा, तो प्रभु कुछ कर प्रभु। ऐसे कई प्रकार के लोग हैं, ठीक है ना? पर परमेश्वर के वचन में पहला थिस्सलुनीके 5:17 में लिखा है तुम्हारी विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ प्रस्तुत की जाए। अभी प्रभु प्रकाशन पौलुस को मिला कि प्रार्थना विनती में जो सामर्थ डालने वाली चीज है वो क्या है? धन्यवाद और आराधना। हालेलुया। धन्यवाद और आराधना। जब आपके हृदय से स्तुति निकलती है ना, तो आपका जो आत्मा है वो एग्जॉर्ट होता है। हालेलुया। कि आत्मा जब एग्जॉर्ट होता है तो आत्मा जब परमेश्वर, सुनो, परमेश्वर ठंडे लोगों से बात नहीं करता। ध्यान से सुनना, जो ऐसी बाइबल पढ़ लेते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा, प्रभु मीठी नींद देना, सवेरे की प्रकाश देना, वो ऐसी जीवन जाएगा। समझ रहे ना? अपने लिए बोलेंगे हे प्रभु जी मैं परम प्रधान की शरण में वास करूंगा, सरस्वती मान की छाया में ठिकाना पाऊंगा, प्रभु को रात में मीठी नींद दे आए, प्रभु जी मीठी नींद देना, सवेरे का प्रकाश देना, और दिन के उड़ते तीर से, रात की महामारी से, आतंक से बचाना, क्योंकि रात में बड़ी बेचैनी लगती है। हालेलुया। तो अभी तक हम बच्चे हैं आत्मिक रीति से, पर परमेश्वर क्या चाह रहा है? लेवी के गोत्र से, एक पास्टर के, याजक के, महायाजक के परिवार से एक व्यक्ति आया, उसका नाम है असाफ। उसका मेन काम है आराधना करना। हालेलुया। भजन गाना, भजनों को लिखना। और सुनो, भजन कोई ऐसे नहीं लिखे जाते। प्रेज द लॉर्ड। किसी फिल्मी गाने को सुन लिए फिर उसके ट्यून में गाना लिख दिए। बहुत से लोग ऐसे बहुत से हैं, उनके जो गाने हैं ना सब फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि आत्मिक संसार में सांसारिक गाने नहीं चलते, आत्मिक संसार में आत्मिक गाने ही चलते हैं। मैंने बहुतों को देखा अपनी छोटी सी उम्र से, बहुतों ने गीत लिखा, पर उनकी फिल्मी दिनों में फिल्मी और शब्द डाल देते हैं कुछ अपने मन से, उनके गाना कोई नहीं जानता। हालेलुया। परंतु यहाँ पर जो उन गीतों को जो आज हम कलीसियाओं में गा रहे हैं, आत्मा से आराधना कर रहे हैं, जिसके गाते साथ आत्मा का अभिषेक होता रहता है, ये वो गीत है जिन्होंने प्रार्थना में, उपवास में बैठकर आराधना करते हुए उस शब्दों को पाया है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। कोई फिल्मी गाना, संसारिक गाना उसकी धुन नहीं है। ये आत्मिक लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आराधना के भाव में, आत्मा में होकर इस गीत को पाया है। अब मैं जो बात वचन पढ़ा रहा हूं, दूसरा इतिहास 20 में जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, यहां पर एक बड़ी भीड़ है जो मारने आ रही है, प्यार करने नहीं आ रही है, मिटाने आ रही है इजराइल को। और इजराइल का जो राजा है वो क्या कर रहा है? यहोशापात जो यहूदा का राजा है वो घुटनों पर है, रो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, लड़ने की ताकत नहीं है। हालेलुया। पर तो एक व्यक्ति है वहां, ये किसके वंश का है? अब जोर से बोलो। यह असाफ कौन है? आराधक है, गीतों को लिखने वाला है,
प्रभु का चुना हुआ आराधक है। हालेलुया। यहेजिएल को मालूम है, जब जब मेरे पूर्वज, मेरे पिता, मेरे दादा आराधना करते थे, पवित्र आत्मा उतरता था, गीत मिलते थे, भविष्यवाणी आती थी, वचन आता था, समाधान आता था। हालेलुया। अब मैं आराधना करूंगा और इस प्रार्थना के बीच में असाफ का वंशज यहेजिएल आराधना कर रहा है। पवित्र आत्मा आके बोलता है, जल्दी से उसने आया सामने। आज की बात में बोल रहा हूं, 1 मिनट राजा जी, 1 मिनट नबी, रुको, मेरे को माइक दो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु कह रहा है, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, उस बड़ी भीड़ से मत डरो। प्रभु कह रहा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तुम बस एक मंडली बना के गाना गाओ, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा। समाधान आ गया। रोने वालों के पास इतनी जल्दी नहीं आता, जो गिड़गिड़ाते रहते, मांगते रहते। प्रार्थना में करना है, पर सबसे पहले परमेश्वर की आराधना करना सीखना है। हालेलुया। आपको कुछ चाहिए वचन स्वर्ग से ना, आपको मदद चाहिए, कोई शब्द चाहिए, कोई भविष्यवाणी का शब्द चाहिए, कोई अगुवाई चाहिए। हालेलुया। आपकी आत्मा एग्जॉर्ट कैसे होती है? प्रभु ने एक साधन दिया, गाना बजाना से। ये म्यूजिक जो है ना, ये गाना जो है, वो अपने आप में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जो संसारिक लोग गाते हैं, नाचने लगते, झूमने लगते, उनके पैर चलने लगते। और जब आत्मिक रीति से आप गाओगे, आपकी आत्मा में खलबली मचती है। हालेलुया। हम संसारिक लोगों के समान नहीं, शरीर में नहीं नाचते। हम कहां नाचते हैं? आत्मा से नाचते हैं। इसलिए हम ये गाना गाते हैं, जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, मैं भी नाचूंगा, गाऊंगा। दाऊद ने जो नाचा था ना, उसकी और स्त्री सोच रही थी, कैसा नाच रहा है, निकल ऊपर से देख रही थी, तो नाची गई, उसको दोष लगा रही है। पर मालूम है, दाऊद इतना आत्मा में था, क्योंकि क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? वाचा का संदूक आ रहा था, प्रभु की उपस्थिति आ रही थी। वाचा का संदूक लेके यहाँ तक आ रहे थे। दाऊद उसको लेके गाने बजाने के लिए आ रहा था और नाचना, उसको अपने कपड़े का होश नहीं है, शरीर में नहीं है। वो कहां से नाच रहा है? आत्मा से आराधना कर रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा, आप बोलोगे मेरे को गिटार नहीं आता, मेरे को बाजा नहीं आता, मुंह तो है, गाना गाता तो आता है। अरे गाना धुन में गाते नहीं आता, राग नहीं आती है, पर आपके आत्मा में आप कुछ गुनगुना सकते हो, अपने वचनों को गुनगुना सकते हो, उसकी आराधना कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अभी कुछ दिनों से, साल भर से सीखा कि जितने भजन है ना, उसको मैं आत्मा में आराधना करता हूं। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा कई गीत है, पर हम अपनी तरीके से गाएं, ओ प्रभु तू यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कहां ले चलता है? हरी हरी चराइयों में ले चलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु आपको गीत देगा, आप अन्य भाषा में गाओ, जिसको अन्य भाषा का वरदान मिला है, वो अन्य भाषा में आत्मा में आराधना करो, आपके हर समस्या का समाधान आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा उस वचन को देगा और बोलेगा, इस बीमारी के लिए तू ये काम कर। हिजकिय्याह राजा को बीमारी लगी थी, वो मरने वाला था, परंतु उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद वचन हिजकिय्याह के पास नहीं आया, किसके पास आया? यशायाह नबी के पास आया। और जाके बोल, उसकी उम्र कितनी साल नहीं है? 15 साल। परंतु एक बात बोल, उसको बोलना, अंजीर की टिकिया लगा ले, बांध ले, घाव चंगा। ये इलाज किसने बताया? परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर ने बताया इलाज। किसको? यशायाह को। यशायाह ने किसको बताया? हिजकिय्याह को। हिजकिय्याह भैया ने क्या करे? राजा साहब ने अंजीर की टिकिया लिए, पहले खाते थे, अब ढक्कन लिए, टिकिया लगा लिए। हालेलुया। घाव चंगा हो गया, कल का मरने वाला 15 साल जी लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका समाधान आता है जब अच्छे आराधक बनते हो। आत्मा आपकी आराधना का मतलब मैं गाने बजाने से नहीं कह रहा, ओठों से गाने गाने, यह आत्मा से प्रभु की स्तुति करना है, आत्मा से वचनों को गाना है, और वचनों के द्वारा आत्मा को ऊंचा करना है, आराधना में ऊंचा करना है, और आपके लिए समाधान आएगा। एक और वचन पढ़ो, एजरा 3:10। एजरा 3 अध्याय 10वां वचन। क्या लिखा है? आसाफ के वंश और लेवी क्यों नियुक्त किए गए? जल्दी पढ़ो। पढ़िए पढ़िए, एजरा निकाले ना आपने? हाँ पढ़िए। तुरिया लिए हुए राजक
आशाप के वंश के लोग झांझ लिए हुए, इसलिए नियुक्त किए गए या खड़े हुए इजराइल के राजा चलाई हुई रीति के अनुसार, हालेलुया, कौन लोग खड़े हो गए? आशाप वंशी। क्या लिए हुए? झांझ लिए हुए। किसकी रीति के अनुसार? दाऊद राजा। सुनो बड़े ध्यान से, कुछ रीतियां बनाई गई। यहां लिखा है उस दाऊद की रीति के अनुसार। किसके गीत? आसाप के गीत। और कई गीत है आज हमारी किताब में, सब गीत नहीं है, इसमें भी कई गीत है, सब गीत नहीं गाते हैं। बहुतों ने गीत लिखे, बाइबल में सबके गीत नहीं लिखे हैं, दाऊद के, आसाप के गीत लिखे हुए हैं। कौन है ये लोग? ये आत्मा में परमेश्वर के चुने हुए तो हैं, आत्मा में आराधना करने वाले। उनके ऊपर वो अभिषेक है आराधना का। आराधना के द्वार, बड़े ध्यान सुनेंगे, आराधना में आपके ऊपर अभिषेक आता। आपने कई बार वचन में सुना, शाऊल पर दुष्ट आत्मा सताता था, किसको बुलाया गया? दाऊद को। और दाऊद क्या बजाता था? बोलो, सितार बजाता था, और दाऊद दुष्ट आत्मा निकल जाता था। और क्या लिखा हुआ है? बड़े ध्यान से सुनो, लिखा है उसके मन को शांति मिलती थी। हालेलुया। शाऊल गा रहा है? शाऊल कौन गा रहा है? गाना कौन गा रहा है? सब बोलो, यहां ध्यान दिया करो, बात मत करो। कौन गाना गा रहा है? दुष्ट आत्मा किसको लगी है? तो किसको बुलाया गया? हालेलुया। आप गीत गाओ, आपके अंदर की दुष्ट आत्माएं भागेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वचनों को 91 को पढ़ते हो ना, 91 को गीत बना लो। जब परम प्रधान की शरण में वास करता, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसको गीत बना लो, अपने घर में गाना शुरू करो, आपके घर की दुष्ट आत्माएं भागेंगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको चाबी बता रहा हूं। घर में कमी घटी रहती है, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। पैसे बचते नहीं है, प्रभु का वचन आशीष लाता, आर्थिक आशीष। गाना गाओ, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। अब गाना गाओ, एक महीने बाद देखना सारे कर्जे निकल जाएंगे, आपकी आर्थिक घटियां पूरी होने लगेगी, क्योंकि आप वचन बोल रहे हो अपने घर पर, अपने जीवन में। मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में मेरी प्रत्येक घटी को, प्रत्येक किचन की घटी, पेट्रोल की घटी, कपड़ों की घटी, बाहर जाने की घटी, हर घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा। अरे गाना तो गाओ, विश्वास तो करो, आत्मा में आराधना करो, आपकी घटी पूरी होगी। बैठे बैठे हाथ मलने से नहीं होगा। ये कलीसिया में चाहता हूं आराधना करने वाली बने, आत्मा में उठके प्रभु की आराधना करे, गीतों को गाए, वचन की स्तुति करे, फिर देखो कैसा समाधान आएगा। केवल रोना काफी नहीं है, केवल गिड़गिड़ाना प्रार्थना करना काफी नहीं है। यहां सब रो रहे हैं, 20वें अध्याय में सब प्रार्थना कर रहे हैं। राजा तो मुंह के बल करके प्रार्थना कर रहा है, और यहेजकेल भी प्रार्थना करता है। और यहेजकेल जानता कैसे प्रार्थना? आराधना के साथ प्रार्थना। और उसके ऊपर प्रकाशन आ गया, भविष्यवाणी का शब्द आ गया। और यदि आप आगे पढ़ना, पूरा घर जाके दूसरा अध्याय 20वां अध्याय पूरा पढ़ना, कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े बोल्डर बरसाए, और उन लोगों ने कुछ नहीं किया, तलवार को उठाया भी नहीं। कौन लड़ा? परमेश्वर लड़ा। उन लोग केवल गाना गा रहे थे। हालेलुया। अपने घर से शैतान भगाना है, अपने घर में गाना गाना चालू करो आत्मा में। हालेलुया। आत्मा में भर के गाना शुरू करो, मुंह से नहीं, आत्मा की सच्चाई से। केवल सीडी मत लगा दो, मोबाइल में मत लगाओ, और उनके संग मिलकर आत्मा में आराधना करो। देखिए आपके घर का वातावरण कैसे बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। चलो जल्दी से, तो 5-10 मिनट में समाप्त करूंगा। एक और वचन निकालेंगे, निकाले परमेश्वर के वचन से। नहम्याह 1:11 का 17 शब्द, 11 का 17 क्या लिखा है? आसाफ का परपोता, हाँ पढ़ो बेटा, मिल गया तो 11-17। हाँ, वे प्रार्थना में, ये किसका परपोता है? हेलो, बाप रे, यहाँ ध्यान, सब यहीं रहते हैं ना? हाँ, कौन है? क्या नाम है? हाँ, नहम्याह, मतन्याह। ये किसका पोता है? और ये किसका, किस चीज का लीडर है?
प्रार्थना तो ये चल रही है, उसमें जो धन्यवाद का भाग है, उसमें जो वर्शिप का भाग है, उसको कौन लीड कर रहा है? हेलो, कौन लीड कर रहा है? असाफ का परपोता। उत्तर दो जरा, सब ऐसे बैठे रहते मौन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों बोल रहा हूं, बार बार चीज को क्यों रिपीट कर रहा हूं मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने वो अनुग्रह किस पर रखा है? आराधना करने वालों। ऐसे बैठ के, ऐसा बैठ के कुछ नहीं होने वाला। और दाऊद के समान गाते हुए, बजाते हुए आराधना जब करते हैं, हालेलुया, आपके कमरे में पवित्र आत्मा उतर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसका रहस्य बताऊं, चलो बहुत से वचन है, मैं इसको ऐसा लिखा है 12:46 में नेहम्याह में, दाऊद और असाफ के दिनों में तो गवैये के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और आराधना के गीत गाए जाते थे। सुनना पड़ेगा ध्यान से, ये दाऊद कौन है? एक अच्छा आराधक। ये असाफ कौन है? एक अच्छा आराधक। और उनके दिनों में क्या गाए जाते हैं? परमेश्वर की स्तुति के गीत। यदि आपके घर में आराधना नहीं होती, आज आप खड़े हो, क्या बोलना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। यदि गीतों का माहौल आपके घर में नहीं है, आपके घर का माहौल अभी बदलना है, एटमॉस्फेयर घर का चेंज करना है, तो अनुग्रह मांगे दाऊद और असाफ के समान कि प्रभु मैं आराधना करने वाला बन जाऊं। और जब आपके घर के अपने आप एक अच्छे आराधक बन जाएंगे, हालेलुया, इस वचनों को स्तुति करते हुए गाएंगे, वचनों की स्तुति करेंगे, आपके घर का एटमॉस्फेयर, वातावरण चेंज होने लगेगा। हालेलुया। और फिर आपको देखकर जो लोग, आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति जो भी है, वो भी गाने गाने लगेंगे। हालेलुया। अब एक गीत गाइए, अभी तक तो शांति ना, उसके मुंह से भी क्या निकलने लगेगा? शब्द निकलने लगेंगे। पर आप ही नहीं गाते तो वो भी तो नहीं गाएगा, सिखाना तो आपको पड़ेगा। और बाइबल में लिखा हुआ, घर जाके पढ़ लेना, नेहम्याह 12:46 में, उनके दिनों में ये धन्यवाद के आत्मिक गीत गाए जाते थे ताकि लोग सीखें। आप इस कलीसिया में इसलिए बुलाया जाता है ताकि गीतों के द्वारा आप गीत गाना सीखें। पर 1 घंटे की आराधना के बाद आप सप्ताह भर भी इस गीतों को गाना है। हालेलुया। अपने घरों में, अपने काम की जगह में इस आराधना के गीत गाना है। केवल मैं गीतों को नहीं बोल रहा, और जो वचनों को पढ़ते उस वचनों की भी क्या करना है? स्तुति करना है। 1-2 पद पढ़ के समाप्त करेंगे। दूसरा राजा 3 अध्याय 14 पद से, जल्दी से। दूसरा राजा 3 अध्याय 14 पद पढ़िए, 14 से। तब एलीशा ने कहा, पढ़ो जल्दी। हाँ हाँ हाँ, आदर मान ना करता, 15 भी पढ़िए। हाँ, हालेलुया, जोर से प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या लिखा, घर जाके पढ़ना अध्याय को। 3 राजा एक मोआब के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ गए, ठीक है ना? जैसे देखते कोई हमारे पड़ोसी देश की हालत हो जाती, जब 2-4 देश उसके बाजू बाजू लग जाए, हालेलुया। वैसे ही ये 3 राजा डर गए मोआब से। पर 2 राजा तो ऐसी है, एदोम का नास्तिक है, इजराइल का राजा भी ऐसे ही है, क्योंकि ये बोल रहा है, इजराइल के राजा तेरा मैं आदर नहीं कर रहा हूं, ये यहोशापात का कर रहा हूं, क्योंकि वो यहोवा की आराधना करता है। अब फिर उसने क्या बोला मालूम है? लोग बोले क्या करे, मोआब के सामने हम क्या करें, राजा रो रहे हैं, हार जाएंगे प्रजा, सारी प्रजा को नाश कर डालेगा मोआब देश। तब उसने क्या किया मालूम है? क्या लिखा, मैं पढ़ रहा हूं 14 पद में, फिर 15 में। अब एक वीणा वादक को मेरे पास ले आओ। और ऐसा हुआ कि जब वादक ने बजाया तो यहोवा का सामर्थ्य एलीशा में समा गया। समा ही नहीं गया, हालेलुया। इसलिए नहीं समाता कि उचकने लगे, ताली बजाने लगे। पर सुनो क्यों आता है, 16 पद में लिखा है, उसने कहा यहोवा यो कहता है, इस सारी घाटी में गड्ढे ही गड्ढे खोद डालो, क्योंकि ना बयार देखोगे ना वर्षा, ये घाटी जल से भर जाएगी और तुम इससे पी सको। और आगे भी लिखा, गाय बैल भी तुम्हारे पी सकेंगे। पर ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। और आगे लिखा है, उसके बाद प्रभु ने क्या किया, उनकी आंखों को बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर समझने वाली बात है, समाधान आया,
समाधान आया, क्योंकि 3 राजा किसके पास आए? तलवार से, भाले से, बल्लम से जय नहीं मिल रही थी, एलीशा के पास आए। क्योंकि यहोशापात ने बोला एक प्रभु का जन है यहाँ पर जो एलिया के हाथ धुलाया करता था। एलिया चला गया, स्वर्ग चला गया, पर उसका एक सेवक है, क्या नाम है उसका? एलीशा। उससे पूछते हैं। एलीशा थोड़ा सा गुस्सा होता है इजराइल के राजा को देख के, क्योंकि वो दुष्ट है, प्रभु को नहीं मानता था, मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है। उसकी पत्नी भी वैसी थी, हालेलुया। उससे क्रोधित है, बोले जा तेरे देवताओं से के पास जाके पूछना मेरे पास क्यों आया, हालेलुया। पर यहोशापात का आदर करता है। यहोशापात यहूदा का राजा है, बोला इसका मैं आदर कर रहा हूं, मेरे पास एक बीड़ा बजाने वाले को लाओ। ढूंढा गया, कौन है भैया? कोई सेना में है? अरे एक सैनिक को आता था, हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। अरे क्या बजाता था वो, जैसे बजाया एलीशा आत्मा में भर गया, हालेलुया। और क्या बोलता है? गड्ढे ही गड्ढे, अब तलवार अलग करो। क्या लिखा है? घसारी घाटी में क्या कर दो। अब उनके पास कुल्हाड़ी तो नहीं होगी, अब क्या बोलते, किससे बोलते, कुदाली तो नहीं होगी, फोड़ा भी नहीं है। अब क्या कर रहे हैं? अपनी तलवार अपने भाले से क्या कर रहे हैं? गड्ढे गड्ढे खोद रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं। और परमेश्वर का सामर्थ एलीशा के बोलने से क्या होता है? पानी भर जाता है, और उन लोग उनके सारे प्यासे नहीं मरते, पर पानी पानी भर जाता है। आगे जाके आप उसको पूरा पढ़ोगे, उस पानी में सूर्य की चमक आती है, और मोआब का देश बोलता है अरे ये तीनों राजा आपस में लड़ के मर गए हैं, क्योंकि उनको गड्ढों में क्या दिखता है? लाल लाल लाल, वो तो खून मारा है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तीनों सेना क्या कर देती है? उसको घेर देती, और मोआब हार जाता है, हालेलुया। पर तीनों राजा अपने बल से करें ना, बल ना आपको किसी के घोड़ों पर ना रथों पर हमको विजय किससे मिलती है? यहोवा के नाम पर। एलीशा के ऊपर आत्मा उतरा, और आत्मा कैसे उतरा? फिर से बोलो, आत्मा कैसे उतरा? जो कि किसी ने बीड़ा में क्या किया? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला। कोई ने बजाया, आत्मा से बजाया, हालेलुया। सामर्थ आई और वचन आया, और मोआब देश, इनको भी समाधान हो गया, इनको पानी मिल गया, इन लोग भी प्यासे नहीं मरे, सेना भी प्यासे नहीं मरी, जानवर भी प्यासे नहीं मरे, और बल में शत्रु क्या हो गया? फंस गया, हालेलुया। यह है सामर्थ्य, हालेलुया। आज हम सोच रहे हैं प्रभु सामर्थ्य कब उतरेगी? सोचते मत रहो, अपने आप को आज बोलो प्रभु मुझको आराधना करने वाला बना दे। मैं दाऊद के वचनों को खोल के केवल पढ़ू नहीं, उसको आराधना के रूप में गाऊं, वचनों को लेकर आराधना के रूप में गाऊं, हालेलुया। जितने वचन आते उसकी आराधना करना शुरू कर दो, हालेलुया। आपके सारी बातों का समाधान परमेश्वर के वचन, क्योंकि वचन की आराधना में, वचन की स्तुति में, वचन की घोषणा में है, हालेलुया। क्योंकि सामर्थ से भरोगे समाधान निकाल आएगा। बच्चे जवान, पढ़ने में कठिनाइयां हैं, कठिनाइयां हैं, पहले मानो हाँ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, बुद्धि की मेरे को घटी है, मेरा पास होना मुश्किल है। प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, मुझको बुद्धि दे ताकि मैं इस विषय को पढ़ सकूं। नहीं जाओगे, नहीं आएगी। प्रभु ने क्या बोला? याकूब 1:5 में, जिसको बुद्धि की, पर कितने बच्चों ने मांगे? बड़ों की नहीं, कितने बच्चों ने अपने लिए बुद्धि मांगी है? इससे पूछ रहा, बाकी लोग नहीं मांगे। इतने लोगों के पास ओवरफ्लो हो रही बुद्धि, तो मांगने की जरूरत क्या है? फर्स्ट डिवीजन आते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब मांगो, धन्यवाद दो। प्रभु तूने कहा मैं बिना औलाद, देखो कैसे कैसे धन्यवाद देते हैं, ध्यान से सुनो, मेरे पीछे बोलो, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप बुद्धि की घटी को पूरा करते हैं, क्योंकि आपने कहा है बिना औलाने किए मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। आप मुझे बुद्धि देंगे, आप मुझे समझ और ज्ञान देंगे। धन्यवाद बुद्धि देने वाले परमेश्वर, धन्यवाद समझ देने वाले परमेश्वर, धन्यवाद ज्ञान से भरने वाले परमेश्वर। ये होती है स्तुति। करो साहब, बच्चे लोग ऐसा करना शुरू करो, 10-15 मिनट करो, फिर पढ़ने बैठो, फिर देखो आपको सब समझने लग जाएगा। आपका जीवन, आपकी पढ़ाई बदल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर चीज के लिए मैं बता रहा हूं, इस वचनों की स्तुति करना आरंभ करें।
जो शैतान से, शत्रुओं से डर रहे हैं, वो बोलना शुरू, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे 7 मवेशियों को कुचलने का और शत्रु की सामर्थ पे अधिकार दिया है, और तूने कहा है तुझे किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी, मुझे कोई हानि नहीं होगी, मैं सिय्योन नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सी अजगर को रौंदता हूं। धन्यवाद तेरे वचन के लिए, और तूने मुझे अधिकार दिया है 7 मवेशियों को और शत्रुओं की सामर्थ को कुचलने का। हालेलुया। बोलते रहो दिन भर। सर आपको मालूम नहीं चलेगा, आपके धन्यवाद से शैतानों को प्रभु को चलता जाएगा। आप ही के द्वार को चल रहा है क्योंकि आप स्तुति कर रहे हैं वचन को लेकर। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा बना लीजिए अपने जीवन को, चंगाई के वचनों की स्तुति करना शुरू करो। धन्यवाद तू मेरा चंगी करने वाला, ओ तेरे घाव से मैं चंगा हुआ हूं, ओ तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। धन्यवाद तूने क्रूस में सब कुछ पूरा कर दिया है, मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, मेरी चंगाई के लिए और मेरे जीवन के लिए तूने सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु तेरा धन्यवाद। वचनों की स्तुति करो, पता नहीं चलेगा दर्द कब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जिसने इस मोआब पर जय दिलाया, जिसने इस बड़ी सेना पर जय दिलाया, वो परमेश्वर आज कल और सर्वदा एक सा है। पर वो लोग जो आराधना करते थे, आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। ऐसे आराधक बन जाए कलीसिया, जो केवल कलीसिया में पर घरों में, परिवारों में चलते समय आत्मा में आराधना करे, वचनों को पढ़ पढ़ के आराधना करे। आपकी समाधान जो क्या होता, हर समस्या में समाधान आएगा। जो कल तक पहाड़ लग रहा था आपको दिखाई नहीं देगा, परमेश्वर की सामर्थ से हट जाएगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, मेरे पीछे बोले धन्यवाद यीशु, मुझे ऐसे आराधक बना जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हो। मैं वो बनना चाहता हूं। मैं आसाफ वंशियों के समान आत्मा में तेरी आराधना करने वाला, तेरे भजनों को गाने वाला, तेरे वचनों की स्तुति करने वाला बनूं। कि मेरे पास प्रकाशन आए, मेरे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आए। मुझको ऐसी आशीष दे, मुझको ऐसी आशीष दे। अनुग्रह मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें जोर से ताली बजाकर।